Our class children. Good morning children. जल्दी सोना और प्रातः उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। आज का ये सुविचार है जल्दी सोना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना। प्रातः उठना, मॉर्निंग उठना मनुष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। हम स्वस्थ मीन्स हेल्दी बनते हैं, धनवान बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं और बुद्धिमान बनाता है। ठीक है बच्चों, तो आप जल्दी उठिए, जल्दी सोइए। ठीक है, ओके बेटा। हाँ, आप सभी को पता है ना वर्णमाला क्या होता है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है, अक्षरों का समूह, है ना। वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों का समूह या अक्षरों का समूह, है ना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं ना। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है ना। भाषा का अर्थ है लैंग्वेज, है ना। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार। ये वर्ण क्या है? अक्षर, है ना। वर्ण का अर्थ होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, शब्द किससे बनता है? शब्द जो है वर्णों के परस्पर मेल से बनता है ना। और शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है ना। हम वाक्य को खंड कर सकते हैं ना। वाक्य में शब्द मेरा नाम रमा है, मेरा नाम रमा है, ये क्या है? अक्षर है ना। अक्षरों, ये सब शब्द है ना। शब्द जो है अक्षरों से मिलकर बने हैं। हम वाक्य को, मैंने अभी बताया, खंड किया जा सकता है। शब्दों को खंड किया जा सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल रमा, रमा दोनों अक्षरों से मिलकर बना है। पर क्या हम अ, र को खंड कर सकते हैं? हाँ, जैसे र जो एक्चुअली, र जो है र, हेलन, लेस, क से बना है ना। देखिए अभी स्वर, आप सभी को पता है स्वर क्या है। स्वर जो है 11 होते हैं ना। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर कितने हैं? 11 है। और ये जो स्वर है स्वतंत्र होते हैं। ये स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इन अक्षरों के उच्चारण में हम दूसरे अक्षरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, इसलिए ये स्वतंत्र है। अ, आ, इसमें किसी अन्य अक्षर का प्रयोग हुआ है? नहीं। अक्षर क्या है? अक्षर लेटर्स, है ना। इसे वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, ये अनुस्वार देखिए, अनुस्वार। ये जो अनुस्वार होता है, जब हम कोई भी शब्द नाक और मुंह से उच्चारित करते हैं तब अनुस्वार कहा जाता है। देखिए अंधा, है ना, दंदा, अनुनासिक, चंद्र बिंदु, है ना। अनुनासिक चंद्र बिंदु कहते हैं ना, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। विसर्ग, ये देखिए विसर्ग अहा, ये जो अहा है, ह के तौर पे इसका उच्चारण किया जाता है, ह। ओके, अनुस्वार, अनुनासिक, अनुनासिक का और एक हम इस प्रकार भी कह सकते हैं चंद्र बिंदु, है ना। चांद, कुआ, गांव, दांत, शाम, है ना, कहाँ। ओके, अघात ध्वनिया। अब हिंदी भाषा में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ विदेशी शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल होता है। हाँ, जब भी अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हिंदी में किया जाता है तब ये जो आधा चांद कहते हैं, चंद्र यहाँ पे दिया गया ना, चंद्र, चंद्र का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए चंद्र बिंदु अलग है, आधा चांद अलग है ना। अभी हमने ऊपर देखा चंद्र बिंदु, हाफ मून और उसमें डॉट। ये जो आधा चांद होता है, जस्ट चांद का आधा, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा आघात ध्वनियों में, है ना। देखिए डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर में आया है ना। जब भी कॉफी, तो जब भी हम अंग्रेजी शब्दों का
इस्तेमाल हिंदी में करते हैं तब ये आधा चांद का इस्तेमाल होता है। अब ये नुक्ता क्या है? नुक्ता डॉट, ये जो देखिए ड अड़ है ना, वो द्विगुण व्यंजन है। ये जो डॉट है जहर, ज में नुक्ता का इस्तेमाल करते हैं। ओके, व्यंजन, देखिए व्यंजन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे व्यंजन कैसे दिया गया है। हाँ, देखिए ये जो व्यंजन है इसमें हम स्वर स्वरों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ख, ख हलन प्लस अ, ख। ये जो ख कैसे बना है, देखिए जब भी हम उच्चारण करें वी कैन लिसन आल्सो, है ना, क ख ग, तो ख हलन प्लस ये जो सारे अक्षर है उसी प्रकार बने हैं। जैसे ख, ख हलन प्लस प्लस रखना जरूरी है, घ हलन प्लस घ। ये देखिए अंग है ये, है ना, अंग। च छ ज ज ञ, ये छ में भी छ, छ हलन प्लस छ हलन प्लस ज हलन प्लस झ हलन प्लस ञ हलन, इसमें भी हलन प्लस ओके। ट ठ ड ढ अणा, ट हलन प्लस ठ हलन प्लस ढ हलन प्लस ढ। उसी प्रकार अणा, अणा हलन प्लस, ये जो अणा है, देखिए अणा, है ना, अणा से कोई भी शब्द नहीं होते, है ना। अणा जो है नेक्स्ट शब्द में फॉर उदाहरण के तौर पर अणु, सेकंड अक्षर के रूप में ही इसका प्रयोग होता है। अणा से कोई भी शब्द जो है शुरू नहीं होता है ना। ये हलंत, मैं हलंत कह रही हूँ, है ना। ये हलंत क्या है? जब हम अरहित अक्षरों को अक्षरों का उच्चारण करते हैं तब यह हलंत लगता है ना। तो क जो है कैसे बना है? क हलन प्लस अ से बना है, ठीक है। ये त थ ध ध न सब कैसे? थ हलन प्लस थ हलन प्लस ध, ये सारे वर्ण जो है उसी प्रकार बने हैं अप टू ह। अब ये जो व्यंजन है 33 है। अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं या संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। अब ये जो है ये दो व्यंजनों से मिलकर बना है ना। क्ष, क्ष प्लस र, क्ष श हलन देना जरूरी है, हलन र हलन, क्षत्र त्र, देखिए त्र, त हलन प्लस र हलन त्र, ज्ञ ज्ञ, ग हलन अंग, ठीक है। क्ष श हलन र श, क्षत्र ज्ञ, ज्ञ जो है ग हलन प्लस ञ, ओके, ज्ञ। श्र तो श्र श्र श हलन र श से बना है, ठीक है। अब समझ में आया। ये जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों में हम स्वरों का इस्तेमाल करते हैं। और ये संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजनों का इस्तेमाल होता है ना, क्ष त्र ज्ञ श्र, दो व्यंजन, और स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब ये वर्ण विच्छेद देखेंगे। अभी मैंने बताया वर्ण क्या है, वर्ण मतलब अक्षर, है ना। अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है ना। शब्दों को हम विच्छेद कर सकते हैं। विच्छेद का अर्थ क्या होता है? अलग करना। विच्छेद मतलब अलग करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल खटमल, ख, मैंने अभी बताया ख जो है कैसे बना है, ख हलन प्लस ट हलन प्लस म, म हलन प्लस ह ट म, ल, ल हलन प्लस अब बना है खटमल, ठीक है। अब समझ में आया है ना। अब देखिए वर्ण विच्छेद हम देखेंगे। देखिए वर्ण विच्छेद, केयरफुली लिसन, ओके बेटा। शब्दों के वर्ण को अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब देखिए मैंने अभी बताया शब्द जो है अक्षरों से मिलकर बना होता है। अक्षर, अक्षर, अक्षर मतलब वर्ण, है ना। अब ये जो शब्द है इसमें सारे स्वरों का इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है ना एक शब्द में। उसमें शब्द का अर्थ है, उसमें कुछ स्वर भी हो सकते हैं, कुछ व्यंजन भी होते हैं ना। अक्षर, अक्षर, देखिए अ क्या है? ये स्वर है। क्ष क्या है? संयुक्त अक्षर। र क्या है? व्यंजन, ठीक है। समझ में आया ना आप सभी को?
हाँ, तो शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते थे, कि अलग अलग ब र त न, मैंने अभी बताया ना, वर्ण विच्छेद कहते। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, मात्राओं के अनुसार वर्ण विच्छेद के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए, कोमल क हलन है ना, और उसमें उसमें क्या है, को कौन सी मात्रा है, ओ मात्रा है ना। अब समझ में आया, का में क हलन प्लस ओ, हमको क्या करना है वहां पे वर्ण लिखना है ना। फॉर एग्जाम्पल ब र त न, ब अभी बताया, ब किससे बना है, अ से बना है। अगर मैं बोतल कहूंगी तो ब में हलंत आएगा, और कौन सा अक्षर है, ओ है ना। वो बोतल, त त किससे बना है, त हलंत अ, ठीक है, ओके। देखिए बर्तन, ब हलन प्लस अ, र प्लस अ, त अ न हलन अ, बर्तन। काजल, क, अब यहाँ पे आ है ना, हमें यहाँ पे स्वर आया है ना, काजल, क प्लस आ, ज, ज हलन अ प्लस ल हलन प्लस अ, दिनकर, दी, दी ई आया है ना, सो द लिखना है, हलन देना, ई लिखना है, न में अ है ना, न प्लस अ, क प्लस अ, ये देखिए हलन का उच्चारण बहुत जरूरी है, र हलन प्लस अ, ओके। नीरज, न में हलन आएगा, ई लिखना है ना, नीरज, ई प्लस र, र हलन अ प्लस ज, ज हलन अ। कुसुम, क में उ है ना, सु, क हलन उ, स हलन उ, म, अभी बताया है मैंने, व्यंजन जो है उसमें स्वरों का इस्तेमाल होता है ना। देखिए यहाँ पे कूदना, क क में क्या है, ऊ है ना, कू हलन ऊ, द हलन प्लस अ, ना, ना प्लस न हलन प्लस आ, कृपा, कृपा, क हलन री है ना, री मात्रा है ना, तो री प्लस पा हलन आ, नेक, न हलन ए प्लस क हलन अ, ठीक है। आप देखिए, पैसा, प हलन आई है ना, आई प्लस सा, सहलन आ, मोर, इसको हम इसको हम क्या कर रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं ना, मो, महलन ओ, र, र हलन अ, है ना। मौन, म, औ, औ है ना, प्लस औ, न हलन अ, सुंदर, स हलन उ, अम, लिखना है यहाँ पे, नहीं है, द, हलन अ प्लस र हलन अ, ये तो स्वर है, हमें एज इट इज लिखना, त हलन हाँ, आहा है ना। चांद, देखिए चांद, च, ये आ है, चंद्र बिंदु है ना, तो लिखना है चंद्र बिंदु, द हलन सर्प। हाँ, अब देखिए र, जो ये पदेन है, देखिए नीचे पदेन है, ऊपर वाला जो सर्प में जो है, ये है क्या है, वो रेफ। तो र की मात्रा 3 टाइप्स होता है ना बेटा, रेफ होता है, पदेन होता है। र की मात्रा, फॉर एग्जाम्पल हमने धर्म लिया है, धर्म ऊपर जब इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है रेफ। जब चक्र, राष्ट्र, ये जो है पदेन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगी। अब यहाँ पे तो रेफ पदे, र की 3 मात्रा है, देखिए। सर्प, सर्प कैसे उच्चारण कर रही हूँ, देखिए मैं, सर्प, स हलन अर्प, अर्प, सो र हलन प हलन ग्रह, ग्रह,
फर्स्ट मैं प्रोनाउंस करी ग को, है ना, तो ग हलन र हलन अ, ग्रह। ह हलन अ, राष्ट्र, देखिए ये पदेन है, राष्ट्र र हलन आ, स्ट्र शे हलन ट हलन र हलन अ, ठीक है। क्षमा, क्ष, अभी बताए क्ष कैसे बनता है, क्ष, क हलन क्ष अ, क्ष। मा, म हलन आ, देखिए क्या है ये, छत्र, है ना, छत्र। छ हलन अ, त्र, त्र, त हलन प्लस र हलन प्लस अ, ज्ञान, देखिए ज्ञान, ये ज्ञा जो है संयुक्त अक्षर है ना, ज हलन प्लस ज्ञा हलन प्लस आज्ञा, न, न हलन अ, श्रीमान, श्र क्या है, संयुक्त अक्षर, श्र, श हलन र से बनता है ना, श हलन र हलन ई, श्री मान, म हलन प्लस आ, न हलन आ, क्यों, क्यों, आफ का है ना, ये क्या है, ये है संयुक्त अक्षर है ना, क्यों, आफ का, तो हलंत आएगा य, हलंत आएगा ओ, क्यों, स्वाद, स्वा, ये देखिए स्व आफ से आया है ना, हलन व हलन आ, द द हलन अ, पत्ता, प हलन अ, प प किससे बना है, प हलन अ से बनता है ना, प ता, आफ्ता हलंत आएगा त, फिर आ, ठीक है बेटा, समझ में आया ना वर्ण विच्छेद, ये आप अपने क्लास वर्क में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ देखिए लिंग, ये क्या है, लिंग है, ठीक है, लिंग, लिंग, लिंग क्या है, जेंडर्स, है ना, जो शब्द स्त्री जाति को बोध करा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। माताजी, माताजी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, माताजी स्त्रीलिंग है ना। भाई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग। सो हिंदी में लिंग जो है दो टाइप से है ना, लिंग के दो भेद होते हैं, एक तो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना, स्त्री शब्द के बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग, ठीक है ना। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादाजी पुल्लिंग है ना। दादी जी स्वेटर बुन रही है, दादी जी स्त्रीलिंग। हलवाई मिठाई बना रहा है, पुल्लिंग है ना, हलवाइन। दादाजी दादी जी, हलवाई हलवाइन समोसे तल रही है। देखिए लड़का गा रहा है, लड़की हंस रही है, लड़का पुल्लिंग है ना, लड़की स्त्रीलिंग। देखिए कुछ शब्द, देखिए ई लगाने से कुछ शब्द बन जाते हैं ना, चाचा चाची, दादा दादी, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी, सखा सखी, नाना नानी, मामा मामी, है ना। डिब्बी डिबिया, चूहा, देखो चूहा चूहिया, शेर शेरनी, मोर मोरनी, चिड़ा चिड़िया, बेटा बेटी भी हम लिख सकते हैं, हाँ? बेटा बिटिया, भील भिलनी, ऊंट ऊंटनी, हंस हंसनी, है ना। नेक्स्ट, सूत सुता, आ मात्रा से भी कुछ शब्द बनते हैं, अनुज अनुजा, अग्रज अग्रजा, शिष्य शिष्या, पूज्य पूजा, बाल बाला, देख बालक बालिका भी आएगा, हाँ? बाल बाला, सुनार सुनारिन, कुम्हार कुम्हारिन, दर्जी दर्जिन, लुहार लुहारिन, धोबी धोबिन, माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन, कहार कहारिन, पड़ोसी पड़ोसिन, सांप सांपिन, ओके। आयन से भी, चौधरी चौधराइन, लाला ललाइन, बाबू बबुआइन बबुआइन, नाई नाइन, आनी देवर देवरानी, चौधरी चौधरानी, सेठ सेठानी, सेठ सेठानी,
नौकर नौकरानी, गायक गायिका, सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका, दर्शक दर्शिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, शिक्षक शिक्षिका, प्रेषक प्रेषिका, बालक बालिका, श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती। Okay, children, thank you.